Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Please wait. Others also join in, then we will start, okay? Good afternoon, सूरज. 5 minutes वेट करिए. और भी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. हाय हर्ष, विकास चौधरी, वेदांत, सूरज, आदित्य, हर्षवर्धन, अभिनव. ओके. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. आदित्य, हेलो. तनुश्री. ओके. ओके. दिनेश. तनुश्री, दिनेश, आदित्य, अभिनव. विकास. देबरगा. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है बेटा. ओके. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. सबसे पहले बता दीजिए, कैन यू हियर मी? आई बिलीव आप मुझे सुन पा रहे होंगे. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? से यस और नो. कैन यू हियर मी? या जस्ट गिव मी अ थम्स अप. यू कैन हियर मी. ओके. So guys, welcome, 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 welcome everyone. So guys, let me introduce myself. मैं सबसे पहले अपना introduction दे दूँ. Guys, I am Shivam Mittal and I am a graduate and postgraduate of BITS Pilani. I cleared this examination. मैंने 2010-11 के टाइम पे क्लियर किया था 12 पे. And बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट और जेई मेंस में भी मुझे कुछ एनआईटी मिल रहे थे. आईआईटी में आई वाज हैविंग अ रैंक अराउंड 5600 दैट टाइम. जनरल कैटेगरी में इसमें कुछ भी
IIT रुड़की वगैरह में कुछ ऑफर हो रहा था, दैट टाइम आई मेड अ चॉइस कि आई फॉर बिट्स पिलानी, ओके। एंड काफी अच्छा रहा मेरा टाइम। आई प्रिपेयर्ड फॉर बिटसेट, आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 month, 2 months, and after that I got selected into bits pilani. I completed my degree from there. I worked in Grasim Industries. I worked in Dubai after that. And then due to my passion in teaching, I came back to कोटा। मैं उसके बाद कोटा आ गया, और कोटा में मैंने आपके बंसल क्लासेस और दूसरी कोचिंग में पढ़ाया। एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो केमिस्ट्री फैकल्टी एट अ रिनाउंड कोचिंग। एक अच्छी कोचिंग में मैं कोटा में केमिस्ट्री का फैकल्टी भी हूँ। और उसके साथ मेरे को बच्चों ने बोला कि सर आप बिटसेट के लिए हमें गाइड कीजिए। तो अराउंड 2022 से, कोविड के आसपास के पीरियड से ही मैं बच्चों को बिटसेट के लिए गाइड भी कर रहा हूँ। इस बार मैंने थोड़ा सा बूस्ट अप इनिशिएटिव लिया है कि मैं बच्चों को जैसे ऑनलाइन जाने के लिए भी तैयारी करवाऊँ। तो गाइज ये मेरा एक प्रोग्राम है, मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ, इसके बाद हम आपसे डिस्कशन करेंगे वन ऑन वन, ओके। लेट मी शेयर माय स्लाइड विद यू, ओके। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम, एवरीवन। कौन कौन है हमारे साथ? अभिनव, आदित्य, देवर्ग, दिनेश, हर्षवर्धन, सिद्धार्थ, सूरज, तनुश्री, तान्या, वेदांत। आप सभी लोगों ने टाइम निकाला अपनी प्रिपरेशन से और हमारे कोर्स को ज्वाइन किया। हम काफी अर्ली स्टेज में थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको पहले तो अपना प्लानिंग बता दूं। प्लानिंग, सबसे पहले तो मुझे वो बच्चे अपनी डेट बता दीजिए एग्जाम की, कि आपका एग्जाम कब है। आप लोगों को डेट मिल गई होगी, डेट चूज कर ली है क्या एग्जामिनेशन की? एग्जाम की डेट्स आ गई हैं क्या आप लोगों की? मैसेज कर दीजिए मुझे। नॉट येट, ओके, नो प्रॉब्लम। मान के चलते हैं कि हम हमारे पास, यस, सेशन वन मान के चलते हैं, यस यस यस, 19 से 24 में, ठीक है। मान के चलते हैं कि हमारे पास मोटा मोटा 1 महीने से 40 दिन का टाइम है। जिस बच्चे ने बिटसेट के लिए से पहले जेई मेन की अगर 1 ईयर भी प्रिपरेशन या 10 मंथ की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत की हो, तो मैं मान के देन आई अज्यूम कि उसका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है और वो अच्छे से चलती है। लेकिन बिटसेट में क्या होता है, देयर इज सम की पॉइंट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो मैं चीजें आपको कुछ क्लियर कर दूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बिटसेट दिया भी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिटसेट क्लियर किया भी है, कि इसे आप कैसे कॉप अप करने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है। कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले हम कोर्स प्लानिंग करें, उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ बिटसेट के बारे में, ठीक है। बिटसेट जो है अराउंड 2000 स्टूडेंट्स को एडमिट करता है। इसके 3 कैंपस में, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे कैंपसेस ऑल गुड, बहुत अच्छे हैं। कैंपस भी अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, and what else you want, everything is fine with the BITS Pilani colleges. You get a degree of BITS Pilani, भले ही आप गोवा कैंपस में हो, पिलानी कैंपस में हो, एंड इट इज गुड इन द स्टार्टअप कल्चर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। पेपर पैटर्न वही इजी सा होता है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सबसे पहले तो परसेंटेज होना चाहिए 75%, यस सर। है ना? यस सर। ठीक है विकास, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, अभी आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, तब आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। 75% आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश प्लस एलआर। ये कुछ मिला के 25 क्वेश्चंस होंगे। इसके तकरीबन 45 क्वेश्चंस होंगे। इसके 40 क्वेश्चंस और इसके 40 क्वेश्चंस मिला जुला के अराउंड 85। एंड कितने इंग्लिश प्लस एलआर के थोड़े ज़्यादा होंगे, अराउंड
120 इंटू 360 420। इस बार के पैटर्न में कितने क्वेश्चन है? पिछले बार थोड़ा चेंज हुआ था। सर 130 क्वेश्चंस है। 130 क्वेश्चन। और बाइफरकेशन कैसे? 40 40 45 और इसका इंग्लिश एंड एलआर का? सर 30 पीसीएम, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 40 मैथ्स और 30 इंग्लिश एलआर। Yes, sir. इंग्लिश और एलआर के कितने हैं? 30। और यहाँ पे 40। हाँ जी। ठीक है, इस बार इन्होंने थोड़ा चेंज किया। 2021 में इन्होंने कुछ डिफरेंस किया था। चलिए आ जाइए। तो बेटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और हमारे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 30 30 30 90 एंड टोटल 130 क्वेश्चन। ठीक है, आई गेस एवरी क्वेश्चन corresponds to 3 marks. यस, Yes, sir. And one negative marking, sir. तो ठीक है, +13 एंड -1 तो 390 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली इसका कुछ टोटल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको ये बात बताना चाहूंगा, अगर 3 आवर्स के अंदर 3 आवर्स यानी कि अराउंड कितने हो गए 180 मिनट, इसमें आपको अगर 130 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो नॉर्मली आप सोचिए जेई मेन का जो एग्जाम होता है, जेई मेंस के एग्जामिनेशन में हमारे पास 90 क्वेश्चन होते हैं। यस और नो? ठीक है, इन 90 क्वेश्चंस में से हमको 3 आवर्स में अराउंड 60 क्वेश्चंस अगर हम क्लियर कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। हियर वी आर होपिंग, हम एम कर रहे हैं कि हमारा स्कोर एटलीस्ट 330 के आसपास आएगा ताकि हमें अपनी डिजायर्ड ब्रांच मिल सके। टारगेट तो हम यही करके चलेंगे, इससे ज्यादा का ही करके चलेंगे। तो हमें कितना मार्क्स चाहिए यहाँ पे? 330 अपॉन ओके 3 दैट इज 110। इतने क्वेश्चंस मेरे एक्यूरेटली सही होने चाहिए। देखने में काफी बड़ा नंबर लगता है सर, 130 क्वेश्चन हैं, आप कह रहे हो 110, आप सही करिए, बट लेट मी टेल यू ये हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताने चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जेई मेंस का पेपर आप लोगों ने दिया होगा, तो जेई मेंस का पेपर एक टफ पेपर होता है कंपैरेटिवली टू बिटसैट। नेक्स्ट 30 डेज 40 डेज में अगर आपको बिटसैट की प्लानिंग करनी है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश प्लस एलआर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे आपसे सही होने चाहिए और हो भी जाएंगे। नहीं भी होते हैं तो भी इसमें आपको गैस मारना है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको जहां तक हो सके वहां तक ट्राई करना है, हो जाएगा। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, जो आप लोगों को आता है, मैं फिर से बोलूंगा, जो आप लोगों को आता है, जो आप लोगों के जेईई मेंस के अच्छे टॉपिक्स थे, उन्हें और अच्छा करने की जरूरत नहीं है। उनकी केवल थ्योरी पढ़िए, उनके कुछ कुछ क्वेश्चन करिए, इजी एग्जाम्पल करिए। और जो टॉपिक्स आपके टच में नहीं है, मैं कल देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लिस्ट बना के भेजी, सर दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ये टॉपिक्स वीक है, मेरा कोऑर्डिनेशन वीक है, मेरा मैथमेटिकल रीजनिंग वीक है। what is very very important in the BitSet is we have to cover the syllabus. Syllabus. समंदर होता है, we have the sea here. We have the sea here. Okay. Now this is JEE Advanced. They check the depth. Okay. They check the depth and their proportion is this. इतना कवर करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आता है JEE Mains. They cover the large syllabus. They cover the large amount of syllabus. बट वो इतनी डेप्थ, लेटर सपोज इतनी डेप्थ चेक करते हैं। उसके बाद आता है बिटसेट। ठीक है, लेटर सपोज दे कवर द मोर अमाउंट ऑफ सिलेबस। सुनने में बहुत अजीब सा लग सकता है, और ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ और कम होती है, ध्यान रखिए। अगर जेई एडवांस की डेप्थ ये है, जेई मेंस की डेप्थ ये है, तो ये होने वाली है आपकी बिटसेट की। अब आप कहोगे सर कि मेरा तो सर ना
जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वीक है, मैं तो उसको कंप्लीटली छोड़ देता हूँ, पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं आपसे कहूंगा नहीं, आपको पढ़ना है। बिटसेट के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। आपको आयोटा, थीटा, जेड जो कॉमन कॉमन वैल्यूज है वो पता होने चाहिए। हो सकता है आपकी ऑर्गेनिक वीक हो, तो आपको तो वीक नहीं छोड़ना है, आपको बेसिक लेवल की आपको पता होना चाहिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। आपको इनऑर्गेनिक में पता होना चाहिए स्टॉल की रिएक्शन से ये होता है मोटा मोटा। आपको पता होना चाहिए PCl5 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोगों को जो अपना रिवीजन प्लान करना है, स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लान करना है और मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है विद मिनिमम डेप्थ। ओके, क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब आप लोगों Yes, sir. को अनम्यूट करता हूँ सबको। ओके, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। क्या आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? Yes, sir. और स्टूडेंट्स अपने आप को अनम्यूट करके देखें। Yes, sir. ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. We can understand. Yeah, the thing is that suppose I have made the notes for JEE Mains, okay, और suppose कि मेरे पास कोई मटेरियल अवेलेबल है जिसमें ना मेरे को अंदर जाके डीप में क्वेश्चंस नहीं करने। मैंने जैसे फॉर्मूला बैंक सबके पास होंगे, अभी नहीं होंगे तो खरीद लेना, 150 रुपीज के आएंगे फॉर्मूला बैंक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उनमें कवरेज होता है। मैं आपके साथ उनकी गाइड शेयर करूंगा, उसमें भी कवरेज होगा कि ये फॉर्मूला लगाओगे T2 माइनस T1 डेल्टा टी थर्मोडायनेमिक्स में आंसर आएगा। Okay, the thing is that what I want you to do is don't go in depth. आप बहुत ज्यादा गहराई में मत जाइए सिलेबस की। सपोज कीजिए किसी चैप्टर को पढ़ने में अराउंड 10 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं? 10 आवर्स। ठीक है, तो सपोज कीजिए मेरे को ये लेटर रीड आउट करना है। सपोज आई कैन गाइड यू, पढ़ना आप ही लोगों को है। ठीक है, ओके, ये लेटर नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, बोलो नहीं तो कम से कम मैसेज कर दो सो दैट आई कैन गेट दैट यू आर ऑन द सेम पेज। ओके, अब इसको पढ़ना है, इसको एक एक चीज को अलग से नोट्स नहीं बनाना है। हाँ, देखना है, ये देखा एग्जाम्पल देखा, ये देखा एग्जाम्पल देखा, ये देखा एग्जाम्पल देखा। कुछ चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत माइंड में लेके कहाँ ऐसा ऐसा होता है, उसको देख के आगे बढ़ गए तो भी बिट सेट में चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन क्लियर करने के। केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए केवल और फिजिकल के लिए एनसीईआरटी करनी है। सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखने, सॉल्व एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में है ना, केवल वो देखने। यस और नो? Yes, sir. केवल एग्जांपल्स देखने हैं, फॉर्मूला बैंक देखने और उन फॉर्मूले को माइंड में लेना है और उनका एक एक क्वेश्चन देखना है क्योंकि टाइम कम है। इज इट क्लियर? मैथमेटिक्स, Yes, sir. मैथमेटिक्स बिटसेट का अच्छा आता है। मैथमेटिक्स में जो आपके नोट्स हैं जेई मेंस के, या आप लोगों ने जैसा भी पढ़ाई करी, जो भी आपके पास मॉड्यूल है, आकाश का है, एलन का है, उसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे हैं जेई एडवांस लेवल के नहीं, जेई मेंस लेवल के। जेई मेंस लेवल भी स्टार्टिंग लेवल के, जो स्टार्टिंग में होता है ना, सर कंसेप्ट सिखाते हैं, ली शटलियर प्रिंसिपल, या उन्होंने सिखाया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको एक दो क्वेश्चन कराए। बस एक दो क्वेश्चन देखना है, आगे बढ़ना है। जो सिलेबस आप 3 महीने में कवर करते थे वो सिलेबस 20 डेज में कवर करना है। ओके, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा कंप्लीटली। मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, एलआर पढ़ाऊंगा, खूब सारे मॉक रिवाइज करवाऊंगा और खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अगर आप 250, 200, 180, 175, 160, 140 के सेगमेंट में हैं, आप मेरी से हेल्प लीजिए। आप 300, 320, 340 के ऊपर चले जाएंगे। यू विल एंड अप एज सक्सेसफुल हो जाएंगे आप लाइफ में, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेटा, आई कैन ओनली गाइड। पढ़ना स्टूडेंट्स को ही होता है, टीचर कैन ओनली गाइड। इज इट ओके?
Yes, sir. आप लोग अगर ज्वाइन करे हो इस कोर्स को और अपना टाइम निकाल के 12 बजे इसको एग्जैक्टली आपने ज्वाइन भी किया है, देन आई अप्रिशिएट इट। आप लोगों को एक काम करना है, आई थिंक मैंने गाइड कर दिया। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, किसी के माइंड में कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे टाइप करके पूछो। पहले हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा। बताइए। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो? हाँ बोलो। सर बोल रहे थे कि तो बिट स्टैट का लेवल क्या मतलब बोर्ड से थोड़ा ऊपर है ना, मतलब बोर्ड और जेईई के बीचों बीच। बोर्ड से हाँ बोर्ड से ऊपर है, जेई मेन से कम है, बट कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। बट लाइक कि क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं कम टाइम फ्रेम में, ठीक है। क्वेश्चन सही होंगे, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। बता रहा हूँ बेटा। नहीं सर, जैसे जैसे किसी ने जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं की और सर वो जैसे 12th के बेस पे करना चाहिए तो उससे हो जाएगा क्या सिलेक्शन? बेस पे अगर आप करना चाहते हैं, 12th के बेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप दो चीजें करिए। पहली, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग मेरे साथ कर लीजिए। साथ में 11th और 12th आपने पढ़ी होगी ना बेटा। यस सर, यस सर। अगर आपने 11th और 12th आपने पढ़ी है तो आपने कोई सी बुक कोई तो करी होगी, आर डी शर्मा वगैरह कुछ तो। नहीं सर, ओनली एनसीईआरटी पढ़ी थी सर। एनसीईआरटी करी है ना। एनसीईआरटी के जो अपने एक फॉर्मूला बैंक आते हैं एनसीईआरटी लेवल के, उनको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उनको कर लीजिए और मॉक्स लगा लीजिए, और जितना मैं बताता हूँ उतना कर लीजिए, ढंग से रिवीजन कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। हो जाते हैं बच्चे बिना प्रिपरेशन के आते हैं बोर्ड के, बिटसेट में 360 370 मार देते हैं, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी को एटलीस्ट, हर्षवर्धन, केमिस्ट्री को रिवाइज कर लीजिए, ये- एनसीईआरटी की 11th की और 12th की। सिलेबस बहुत बड़ा है, यस सर। टाइम कम है, हाँ है ना। उनको रिवाइज कर लीजिए, अपने यस सर। मैथ के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए। और एक एक जो मैं ये मॉड्यूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगे हुए हैं, मैं मॉड्यूल शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ अरियंस का। उसके क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, आपको एक हाँ सर। आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 30 डेज देना, ठीक है। सर एक सवाल और था, जैसे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं क्या सर, रिपीट होते हैं क्या? बिल्कुल रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं, मैं आपको करवाऊंगा अभी। तो सर बट उसके ऊपर अपने को कितने 100%। हाँ, सर कितने एक साल तक के मतलब अपने को मंगवानी चाहिए, जैसे बुक मंगवाएं तो अपन? 5 साल, जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, तो 2015 के बाद के कर लो। अच्छा, 2015 के बाद की मंगवा सकता हूँ सर मतलब? बिल्कुल 10 ईयर्स के कर लो। अरियंस की बुक आती है मार्केट में, सबके पास है तो ठीक है, अदरवाइज हाँ उस सर। बुक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, पीवाईक्यू सर। की, ठीक है। ठीक सर, सर थैंक यू बोला सर, था कि थैंक यू मैंने सर। बिट स्टैट ठीक है, का देबर बताओ बेटा। एमटीजी का बुक लिया है और सर आज आया है, तो उसका वो भी मतलब सफिशिएंट है क्या? एमटीजी की बुक सफिशिएंट है, लेकिन अगर चाहो उसे वापस करके, और अगर तुम चाहो तो दिशा की पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी है। एक्चुअली सर अरियान हमारे यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसलिए मतलब ऑनलाइन yes, sir. मंगाना, ऑनलाइन मंगाना, ऑनलाइन में कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है भाई। दिशा की पीवाईक्यू की बुक है। सुन रहा है देवर्ग मेरी बात? कैन यू हियर मी? यस सर। देवर्ग साहब, दिशा की पीवाईक्यू की बुक है और उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस अच्छे हैं, रिपीट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू स्टिक टू दैट बुक। अगर तुम चाहो तो उसको वापस कर सकते हो, टीएमएच की। देवर्ग, यस सर। बुक खरीद के लाए हो क्या लोकल? नहीं सर, वो ऑनलाइन ही खरीदा था, और सर वो थोड़ा बहुत मतलब मैंने मार्क करके थोड़ा सॉल्व भी कर दिया था, तो मतलब रिटर्न तो हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर उसमें से। मैं एक काम करूंगा, मैं दिशा पब्लिकेशन का जो पीडीएफ है ना मेरे पास, वो मैं शेयर कर दूंगा। उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन तुम कर लेना पीवाईक्यू के, ठीक है। चलो ओके सर, ओके। विकास बोलो बेटा। कोई बात नहीं, वो कॉन्सेप्ट देख लो, वो कॉन्सेप्ट देख लो, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट देख लो, थोड़ा बहुत उसको कर लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें नहीं होगी, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सब उसमें होगा। ये 12th में है, लेकिन शायद जेई मेंस में नहीं है, ठीक है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे, सर सी प्लीज गाइड मी फॉर फिजिक्स। फॉर्मूला देखो, एप्लीकेशन देखो हल्का फुल्का,
देखो लेंथ लॉ क्या है, ये वो क्या है, इतना देखो। एक और बच्चा मुझसे पूछ रहा है पीवाईक्यू में कंसर्ट सर, ये तो यूट्यूब में से वन शॉट देख के कौन सा बेस्ट है? वन शॉट से बेटर है, वन शॉट देख लो तुम, ई सरल का देख लो, वेदांतु का देख लो, जो अच्छा लगे वो देख लो, सारे ठीक है। पीडब्ल्यू का देख लो, ठीक है। वन शॉट देख लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिलेबस ज्यादा कवर होना चाहिए, ठीक है। यू कैन सी द वन शॉट, यू कैन सी वट एवर यू वांट, बट इट शुड कवर द मोर सिलेबस, ओके। वन शॉट के नोट्स बना लो, वन शॉट के पीडीएफ ले लो। यस, दोनों करने हैं, दोनों, बोथ बोथ बोथ। The only thing in the BitSat is not the mental level, it's not the mental strength, it is the volume of the syllabus. If you can cover the volume of the syllabus, you can get selected, ठीक है। मॉक वॉक सॉल्व करने से बेटर है पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, मॉक लास्ट के 15 दिन में भी कर लेंगे। अरिहंत के लगा ले बेटा। ये सुन, अभिनव, दिशा की पीवाईक्यू मंगा ले, ओके सर। ठीक है। दिशा की जो भी बच्चे जिनके पास रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल नहीं है वो दिशा की पीवाईक्यू मंगा ले। इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि मैं उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब बच्चे एक ही उसके फॉर्मेट पे रहें और पीवाईक्यू की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो उनको फायदा होगा। हाँ वो कर सकते हो, कर लो, फ्लैश कार्ड से फॉर्मूला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लोग इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कवर करेंगे, अभी मेरा पीपीटी बन रहा है। हाँ कर लो, ऑनलाइन वेबसाइट में भी अवेलेबल है तो वहां से भी कर लो, बट सूरज मैं रेकमेंड करूंगा एक हार्ड बुक होनी चाहिए तुम्हारे पास, बिकॉज क्या होता है ना, ऑनलाइन मटेरियल करने में टाइम बड़ा वेस्ट होता है, कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, कभी हम स्विचिंग बिटवीन द टैब्स कर रहे हैं, तो एक बुक तुम मंगा लो, दिशा की पीवाईक्यू मंगा लो या अरिहंत की पीवाईक्यू मंगा लो, कोई भी एक बुक बाय हार्ट करनी है। फ्लैश कार्ड से फॉर्मूला करके करने से काम तो हो जाएगा, बट उसके साथ पीवाईक्यू भी करने हैं, ठीक है प्रणव। हाँ सर। और कुछ पूछना किसी बच्चे को? सिलेबस ज्यादा है बट सिलेबस को डेप्थ में नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लिया, वर्क पावर एनर्जी के फॉर्मूले देख लिए, ऐसे एप्लीकेशन लगाऊंगा हो जाएगा। ठीक है। हाँ विकास क्या पूछ रहे हो? देखो सिलेबस कवर करो, पीवाईक्यूज करो, अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो उसके बाद सिलेबस के जो अलग अलग पोर्शन है ना आदित्य, सिलेबस में कुछ टॉपिक अलग है जो जेईई मेंस में एनसीईआरटी में नहीं था, उस टॉपिक को कवर करो। व्हाट आई वांटेड टू कवर लार्ज अमाउंट ऑफ सिलेबस। बिटसेट में हो सकता है एक टॉपिक से खूब सारे क्वेश्चन आ जाए, तुमने वो टॉपिक करा ही ना हो, टॉपिक क्वेश्चन का लेवल ज्यादा नहीं होगा, क्वेश्चन एवरेज लेवल का होगा, लेकिन उसके बारे में तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए ताकि तुम ऑप्शन को गैस कर सको। नोट्स कर लो, ऊपर से नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं, सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स, वहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। एनसीईआरटी सॉल्व, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल, ओके। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? तानिया, तानिया आपको कुछ पूछना है बेटा? यस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th एंड 12th, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो हम कवर कर ही लेंगे, ठीक है। मैथ्स में इक्वल टाइम दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th की अगर छूटी हुई तो करो, इंटीग्रेशन अगर आता है तो फॉर्मूले देख लो, हाँ ऐसे में इंटीग्रेट कर लूंगा, वेक्टर 3D ऐसे में कर लूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इन डीप जाके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, बैठ के देखना है, हो गया आगे बढ़ना है, ठीक है। सर जैसे 12th के बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए थे उसी बेस के आएंगे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन का तुम पीवाईक्यू का लेवल देख लेना, पीवाईक्यू का पेपर मैं मॉड्यूल तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ी देर बाद। पीवाईक्यू सर का तो जो एक हाँ बोलो सर दिशा पब्लिकेशन आ रही है 18 इयर्स के पीवाईक्यूज है, वो मंगाऊं क्या? हाँ वो ले लो, अच्छी बुक है। थैंक यू सर। थैंक यू।
किसी को कुछ और पूछना है? आदित्य, अभिनव, देवर्ष, सिद्धार्थ, कोई पूछना चाहता है कुछ? ठीक, तो बेटा आज तो मैंने पीपीटी बनने के लिए दिया है, पीपीटी हमारा रेडी हो रहा है। कल से हम इसको थोड़ा और फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। अराउंड 157 स्टूडेंट्स मेरे पास है, उसको मैंने 3 बैचेस में डिवाइड किया है, 50-50-50। ठीक है, तो किसी को कुछ और पूछना है? आज के लिए क्लोज करते हैं इसको, सेशन को यहीं पे, क्योंकि शायद तुम्हारी को मैंने आंसर कर दिया है। और कल से अपन थोड़ा इसको बूस्ट अप लेके आते हैं। आप सभी की मॉनिटरिंग भी जरूर करूंगा मैं, बिकॉज मॉनिटरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके ओके, चलो, ऑल दी बेस्ट गाइस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप सेपरेटली व्हाट्सएप कर देना। ओके, ऑल दी बेस्ट, गॉड सर ब्लेस। हाँ सर तो सर जैसे बोलो। हम लोग का ये बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से प्लेन डिलीट हो गया था वेक्टर 3D, और जेई मेंस में भी प्लेन नहीं था। लेकिन सर हम जो बिट स्टैट फिर वेबजी ये सब एग्जाम में सर है, तो सर उसको सर ऊपर ऊपर से देख लिया ना। हाँ, मतलब ऊपर से जैसे मान ले कि अपना जेई एडवांस जो है वो एक्स है, ठीक है। हेलो देबर का, सर सर लेट अस सपोज कि जेई एडवांस की जो डेप्थ है वो पूरा 3 लेवल की चाहिए, जेई मेंस के लिए 2 लेवल की चाहिए, तो बिटसेट के लिए 1 लेवल की डेप्थ चाहिए, लेकिन सिलेबस थोड़ा ज्यादा चाहिए। समझ रहा है? दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। यस एनसीईआरटी पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके, एनसीईआरटी तुम जाओ गूगल कर लोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगी, अदरवाइज मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आज मैं पीवाईक्यू की जो मेरी अरियन की पीडीएफ है वो भी तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क गाइस? और सर बोल रहा था कि मैं अपलोड कर दूंगा। प्रणव, हाँ बोलो देवर का। सर बोल रहा था कि ये मैंने सर बहुत सारे मतलब अदर देन बिट स्टैट जैसे जेई मेंस का फॉर्म फिल अप किया था, फिर उसके बाद ये आईईएम, देन उसके बाद मणिपाल आज जो हुआ, फिर उसके बाद ये वेबजी जो मतलब बंगाल जॉइंट है, और फिर उसके बाद सीयूईटी भी फॉर्म फिल अप किया। तो सर मुझे टारगेट बिट स्टैट रखना चाहिए या फिर मतलब बाकियों को भी मतलब वो बेस्ट देना है? देखो, बिटसेट जो है, बिट्स पिलानी जो है वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास लेवल का कॉलेज है। ठीक है, अगर बिटसेट क्लियर होता है तो गो फॉर बिटसेट। अभी बिटसेट के लिए करो, ये सब एग्जामिनेशन बिटसेट के लिए पढ़ाई करोगे तो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सर लेकिन सर ये तो एज अ बम्पर आ रहा है ना, मतलब बीच बीच में, फिर मतलब 20 तारीख को मेरा आईईएम का है, फिर 21 को एनडीए है, फिर 28 को मेरा वेबजी है सर। तुम इसके लिए टाइम एलोकेट करो। अगर तुम 12 आवर्स पढ़ते हो तो 5 आवर्स वेबसाइट के लिए पढ़ो, बाकी को टाइम एलोकेट करो। 1-2 दिन के लिए छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो एनडीए आ रहा है और तुमने 4 दिन पहले वेबसाइट की प्रिपरेशन स्टॉप कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। ठीक है, यस सर। ओके। वंशिका कल्याणी, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। वीआईटी में ओनली 12th का सिलेबस पूछते हैं, 12th की एनसीईआरटी कर लो, हो जाएगा। ओनली 12th, हम मॉक दे लो, ओनली 12th का सिलेबस पूछते हैं वीआईटी वाले। ठीक है, एंड सर मॉक्स की प्रैक्टिस कब करेंगे, मतलब 15 दिन पहले? एलपीयू वगैरह का एग्जाम मत दो यार चलो। ठीक है, देयर आर अदर गुड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, लीव इट। सम बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड नहीं, वो अभी हम आने वाली क्लासेस में देख लेंगे विकास। ठीक है, तो एनीबडी, तनुश्री, वंशिका कल्याणी, वुड यू लाइक टू आस्क मी समथिंग? गर्ल्स, यू हैव एनी क्वेश्चन? वंशिका, unmute please. Yeah, SRM Chennai is good. Sir, my maths didn't go well. Yes, definitely. जहाँ पे सारे बच्चे वही हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा नहीं हुआ है और वो बिटसेट फोड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ये है, तो डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज द फेट, कंपटीशन इज टू मच। ओके, आई विल प्रोवाइड यू सम मॉक, यू डू द दिशा पीवाईक्यूज फर्स्ट। ओके, मॉक्स करने से क्या होगा, क्वेश्चन होगा तो तुम कर लोगे ना। Okay, all the best, guys. Anything, Tanushri, you would like to ask me? Tanushri M?
Vanshika Kalyani, any questions beta you have? Unmute at least. Introduce yourself. Yes, sir. No, sir, no questions. No problem. कहाँ रहते हैं बेटा आप? I'm from Hyderabad, sir. Okay, you are from Hyderabad. Nice. I was in Hyderabad for some time. So I just want to say one thing. Prepare for 1 month, okay, Vanshika? And it all would go well. Don't worry about it. Okay, Pranav. Okay. See, मैं बोलूँ ना, BitSat के बिट्स पिलानी में 60% are the Telugu guys. तो डेफिनेटली ज्यादा स्टूडेंट्स तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से होना ही है, ठीक है. 60% पिलानी गोवा हैदराबाद कंबाइंड, 60% आर तेलुगु गाइस. ओके, नाइस. So all the best guys and God bless you. Take care. I'll end the session for today here, okay, and we'll talk about it. Don't worry at all. Okay. So God bless you, and from tomorrow my PPT will come in the PDF form, so we will start. Okay. हर्षवर्धन, तुम राजस्थान से, मैं भी राजस्थान से. ठीक है. Thank you आदित्य. Okay. 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 Thank you. God bless you. Bye. 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 Bharatpur, Vikas. Yes, I am from Jhalawad and Kota in between. Okay. Okay. God bless you. Okay. Okay. Nice, Suraj. My friend Abhijit Panda is also from Odisha. They work from West Bengal. Nice. We have this little India here. हमारा छोटा भारत बन गया है इस ग्रुप में 12-15 में. ओके, नाइस, बढ़िया हर्षवर्धन. हाँ, झुंझुनू पिलानी में हूँ यार, मैं पिलानी में पढ़ा हूँ. अभिनव बिहार से. यस सर, मिलके फोड़ेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट गाइस. प्रिपेयर करो, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो. इट्स नॉट इजी बट इट्स वेरी पॉसिबल. 12 घंटे पढ़ो. मैं 12 घंटे पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ. स्टडी वेल एंड ठीक है.